नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सिंह राशि वालों, आपके लिए ग्रहों के जो गोचर हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। आपकी चाहे सिंह राशि बनते हो, चाहे सिंह लग्न बनता हो, ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आने वाले सप्ताह यानी कि 23 फरवरी से लेकर के 1 अगस्त के बीच में क्या कुछ ग्रहों की चाल रहने वाली है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज हम चर्चा करेंगे। कुछ बड़े परिवर्तनों के बारे में बात करें। आप लोगों के लिए जो योग कारक ग्रह है मंगल, वो छठे भाव से सातवें भाव के अंदर गोचर कर चुके हैं। पंचग्रही योग 23 फरवरी से लेकर के 1 अगस्त के बीच में रहेगा। 1 अगस्त को यहाँ पे शुक्र आगे गोचर कर जाएंगे, उसके बाद में ये पंचग्रही योग चतुर्ग्रही योग में ही रह जाएगा। बुध महाराज जो हैं वो 26 फरवरी के दिन से वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, वक्री एक ग्रह की एक अवस्था होती है जिसमें वो प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। वक्री होने से कई तरह की चीजें होती हैं, हम एक एक करके सब चीजों पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोगों को केतु के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं। सारे ग्रह राहु और उसके आगे से शुरू होकर के और इन्हीं के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति थोड़ी सी जो है ठीक नहीं है। कुछ लोग इसको भ्रांतिवश कालसर्प योग कहते हैं, ये कालसर्प योग नहीं है। ठीक है ना, कालसर्प योग के लिए दूसरी अवस्थाएं होती हैं। ये ग्रह अगर इस तरफ होते, राहु से केतु की तरफ, तभी मानते। और बहुत सारे ज्योतिष विद्वत गण जो हैं कालसर्प को मानते भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जब राहु और केतु के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो वो अपनी शुभता को कम कर देते हैं और राहु और केतु के प्रभाववश वो अपना फल देने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आने वाले समय तक यही स्थिति रहेगी। ग्रह आगे बढ़ेंगे, राहु केतु तक ही रहेंगे। ये अमूमन अगर आप देखेंगे तो अगस्त के महीने तक ये चलेगा। 1 अगस्त के बाद में कन्या राशि के अंदर किसी ग्रह का प्रवेश होगा, तब जाके स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित होगी। बहरहाल, सबसे पहले आपकी करियर और जॉब के बारे में बात करें तो देखिए, चंद्रमा का स्थान जो है शुरुआती दिन के अंदर यानी कि 23 फरवरी के दिन चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे। 24 और 25 फरवरी को चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कि काम के क्षेत्र में जाएंगे। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा होंगे, चंद्रमा यहाँ पे उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो काम के लिए ये जो सप्ताह है इसका शुरुआत आपके लिए ठीक ही रहेगा, क्योंकि पहले नवम में, फिर दशम में, फिर एकादश में, और सप्ताह के आखिरी दिन में स्वराशि के होकर के 12वें भाव के अंदर होंगे। ठीक है ना, तो स्थिति आप लोगों के लिए वर्किंग के मामले में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप ठीक से देखेंगे तो मंगल जो है इनकी चौथी दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ती है, साथ ही के साथ शनि की भी तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो मंगल और शनि से इन्फ्लुएंस है आपका ये भाव। इस भाव का स्वामी सप्तम में गया हुआ है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो अपने भाव से ये युति बनाते हैं 8, 9, 10 और 10 की, यानी कि यहाँ से 3, 10 का संबंध बना रहे हैं अपने भाव से शुक्र, और शुक्र बुध के साथ में युति बना के बैठे हैं। लेकिन इस पत्रिका के लिए यानी कि सूर्य वाली सिंह राशि की जो पत्रिका है, सिंह लग्न की जो पत्रिका होती है, वहां पे ये इतने ज्यादा कारक नहीं माने जाते। हालांकि केंद्र भाव के स्वामी है, शुक्र बुध की युति सप्तम भाव में है, लेकिन ये नहीं भूलना है यहाँ पे सूर्य मंगल भी है और यहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं। तो वर्किंग प्लेस के ऊपर इतनी तनातनी हमको नहीं दिखाई दे रही जितनी पहले थी, लेकिन फिर भी शनि का और मंगल का जो इम्पैक्ट है आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम देगा। अपने कुलीग्स जो हैं उनसे संबंधित थोड़ी सी आपको चिंताएं देखने को मिलेगी। काम के ऊपर अनायास ही जो है एक अजीब सा डिस्टर्बेंस क्रिएट सा आपको दिखाई देगा कि बिना मतलब की चीजों के अंदर उलझ रहे हैं, समय आपका व्यर्थ हो रहा है, ऊर्जा जो है आपकी एक जगह संग्रहित होकर के काम नहीं कर पा रही है। उसका कारण ये भी है कि पांचों की पांचों ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधी आपकी राशि, आपके लग्न पर ही पड़ती है। केतु का ऑलरेडी वहां पे चल रहा है, आपकी राशि के ऊपर ढैया भी चल रही है शनि की। तो आपका जो मन मस्तिष्क है वो काफी ज्यादा विचलित होने वाला है। ना सिर्फ आपका डिसीजन मेकिंग प्रभावित होगी, बल्कि साथ ही साथ के अंदर आप लोगों का जो इंट्यूटिव पावर है, जो अंदर की जो चीजें हैं, जो मानसिक शांति है, उसमें भी दखल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपने चित्त को शांत रखिएगा और व्यर्थ के कामों के अंदर अपना समय निवेश करने से आप लोगों को बचना चाहिए। छोटे छोटे कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। काम जो आप करना चाह रहे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो एक ये युति भी है, क्या है कि नवम भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी, इन तीनों की युति केंद्र के अंदर हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। साथ ही साथ के अंदर शुक्र और बुध की आपस में युति है, लक्ष्मी नारायण योग है। सूर्य मंगल की युति आदित्य मंगल योग
योग है, पंचग्रही योग आपके सप्तम में केंद्र में बन रहा है, लेकिन निर्भर करता है कि आपकी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा किसकी चल रही है, कुंडली के अंदर इन ग्रहों की पोजीशन कैसी है। मैं ये मान के चलता हूँ इन 5 में से किसी एक ग्रह की तो पोजीशन आपकी चार्ट में ठीक ही होगी। तो अगर ऐसा है और उसी से संबंधित दशा महादशा है तो फिर भी ये युति आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इन ग्रहों की स्थिति आपकी मेन पत्रिका में ठीक नहीं है, तो फिर तो चिंता की बात जायज़ है। आगे बात करें मनी और वेल्थ की, तो देखिए इस समय पे आप लोगों को जो है धन लाभ भी हमको यहाँ पे दिखाई तो देता है, और साथ ही साथ के अंदर अगर हम प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह की अगर बात करें तो उसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हाथ आजमाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा हो, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्थिति होती है, ठीक है ना। और द्वितीय भाव का स्वामी अपने से तो गया हुआ है, षडाष्टक का संबंध बना रहा है, लेकिन केंद्र में बैठा है, साथ में ये लाभ भाव का स्वामी भी बनता है। तो धन के अंदर तो थोड़ी बहुत जो है हमको सहूलियत ही दिखाई देती है, वेल्थ वगैरह हमारी क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। हाँ, व्यापारगत काम के अंदर थोड़ा निवेश करने से आप लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा हमको लॉस दिखाई दे रहा है। मल्टीपल पार्टनरशिप के अंदर जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के किसी एक ही व्यवसाय को कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर बहुत सारे हैं आप लोगों के, तो पार्टनरों के अंदर डिस्टर्बेंस हमको जरूर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ईगो क्लैशेस हमको दिखाई दे रहे हैं, किसी एक डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, मीटिंग्स एंड मीटिंग्स एंड मीटिंग्स एंड डिस्कशन एंड डिस्कशन एंड डिस्कशन, रिजल्ट उसका एंड ऑफ द मीटिंग कुछ नहीं आएगा, और कुछ आता भी है तो दूसरे दिन फिर वो चेंज हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा अभी इस समय के अंदर आपको अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने से बचना चाहिए, नए एक्सपेरिमेंट अभी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप लोगों की अभी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रखी है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप से अगर आप अलग होना चाहते हैं, कुछ नया काम सोच रहे हैं, थोड़े दिन के लिए शांति रखना चाहते हैं कि थोड़े दिन शांति रखते हैं, उसके बाद में कुछ प्लान करेंगे, तो वो समय आप लोगों के लिए फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को कहूँ कि जिन लोगों का ऐसा है कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं, एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेस हैं, उन लोगों को थोड़ा सा काम और थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। यानी कि अपने काम के अंदर अगर वैरायटी, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप प्रोडक्ट्स देते हैं, उनके अंदर अगर आपको कुछ वेरिएशन ऐड करने हैं इस समय के अंदर, तो वो आप ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भारी निवेश वाला कोई ऐसा प्रयोग करने से थोड़ा सा बचना है जिसके परिणाम आपको अभी तक अपेक्षित नहीं है, ठीक है ना। छोटा मोटा इनोवेशन ठीक ठाक चलेगा, एक आधो प्रोडक्ट्स कुछ आपने ऐड कर लिए, इट्स ओके, बट बहुत बड़ा निवेश करने से आप लोगों को थोड़ा सा अभी बचना चाहिए। कम से कम इस सप्ताह तो आप रुक ही जाइए, ठीक है ना। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो ये रिलेशनशिप वाले मामले के लिए समय जो है अभी का थोड़ा ठीक है। कारण उसका ये है कि चंद्रमा की स्थिति तो मैंने आपको बताई, 23 फरवरी 24-25 को चंद्रमा उच्च के रहेंगे, उसके बाद में 26 और 27 फरवरी को चंद्रमा गुरु के साथ में यहाँ पे मिलन होगा, ये सीधी सीधी दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, तो ये मामला थोड़ा बहुत ठीक है, गुरु की दृष्टि आ रही है, तो यहाँ से तो हमको ठीक है। लेकिन हाँ, जिनको थोड़ा सा कन्वर्ट होना है आगे की तरफ, यानी कि मैरिज को, रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना है, तो उनके लिए तो बड़े कठिन समय चल रहा होगा। बात कितनी भी कर लो, बात नहीं बन रही होगी, क्योंकि इन दोनों भावों के स्वामी हैं। वो एक तो भाव का स्वामी अपने से कहाँ गया, जस्ट आगे द्वितीय द्वादश का संबंध बना के 8वें भाव में शनि चला गया है, तो शादी वाले मैटर तो थोड़ा सा अभी बनने में दिक्कत है। प्रेम संबंध, आपस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही बात शादी में आती है तब थोड़ी सी समस्या हमको यहाँ पे आगे दिखाई दे देती है। एक और बात, ऐसी कंडीशन के अंदर जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है ना, मैरिज लाइफ जिनकी डिस्टर्ब है ना, तो सेपरेशन का मोड है, डाइवोर्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो उनके लिए ये जो समय है आगे बढ़ने का है, यानी कि फाइनल चीज़ों को डिसाइड करने का है, फाइनल डिसीजन आने का है। तो जो चाह रहे हैं कंप्लीटली जिस तरह की लीगल चीज़ें सेपरेट होते हैं, तो उन लोगों के लिए समय ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि विपरीत स्थितियां भी हमारे कभी कभी अनुकूल हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में विच्छेद, कुछ लोग परेशान होते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, हमें कुछ जो भी है डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हो जाएं। तो ये ग्रहों के इस हिसाब से तो ठीक है, संबंध विच्छेद दिखाई दे रहा है, गलत है, लेकिन परिस्थितियां वो अब चाह रहे हो ऐसी ही हो तो वो अनुकूल आपके लिए बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति भी आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई देती है। अच्छा, जिन लोगों का समय ठीक चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है भैया जी, वो अब थोड़ा सावधान रहिएगा। और सावधान किस तरह से रहिएगा, बहुत मतलब सावधानी ऐसे कि कोई भी बात बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि कुछ भी बात आपकी जो है सामने वाले के दिल पे लग सकती है, कोई पुरानी बात निकल के आ सकती
सकती है ना। छोटी मोटी बात शुरू होगी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आप लोगों को थोड़ा सा अभी बचना चाहिए, जितना अंडरस्टैंडिंग के साथ में रहें उतना ठीक है। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं कहूँ कि सतर्क रहने की आवश्यकता है, खास करके उन लोगों को जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, खास करके उन लोगों को जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह रहता है, खास करके उन लोगों को जो लोग बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के अंदर रहते हैं और लोगों से मिलने का थोड़ा समय नहीं मिल पाता, अपने लोगों के साथ में बैठने का समय नहीं मिल पाता, समय शेड्यूल जिनका बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, उनको भी अभी थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। दिमाग की नसों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है, पीछे के जो हिस्से हैं वहाँ भी थोड़ी समस्या रह सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आगे के उपाय की। तो उपाय की बात करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे उसको स्वाइप करेंगे, वहां पे हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। यहां तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने, नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करूं उपाय की, तो आज मैं उपाय आप लोगों को राहु केतु से संबंधित ही बताऊंगा, क्योंकि आने वाले समय में राहु केतु के एक्सेस में ही ग्रह जाने वाले हैं और ये लंबा समय रहेगा, लगभग अगस्त तक जाएगा, जुलाई पूरा इसमें निकल जाएगा। तो ये जो समय है आने वाला 5 महीने का, इसके अंदर आप जितनी ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना कीजिए, माता दुर्गा की आराधना कीजिए। नवरात्रे भी आने वाले हैं, अगर ये आप सक्षम हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। नहीं हो पा रहा है आपसे तो डेली शिव मंदिर जा करके कोई ना कोई स्तुति, कोई ना कोई आराधना शिव जी से संबंधित जरूर आप लोगों को करनी चाहिए। और कुछ नहीं तो जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका मैक्सिमम टाइम पे जाप अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। ये राहु केतु से बचने के, अगर इस तरीके का आपकी दशा महादशा भी चल रही है राहु की, केतु की, इवन या फिर शनि के भी, तो ये काम आपके लिए थोड़ा छोटा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर होगा। बाकी आपकी पत्रिका देखने के बाद ही थोड़ा सा ठीक से अनुमान लगाया जा सकता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या दशा है क्या महादशा है, हम कैसे किसको कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर।